बोल। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना है? ये आत्मा का कोई आकार होता है या यह निराकार होती है? यानी आत्मा का आकार? आत्मा निराकार नहीं है, वो साकार है। आत्मा की आकृति होती है, आत्मा के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कुत्ते में जो आत्मा है वो कुत्ते का आकार का होता है, मनुष्य की जो आत्मा है वो मनुष्य के आकार का होता है। रहती इस शरीर में है। मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर में रहती है, कुत्ते की आत्मा कुत्ते के शरीर में रहती है। आत्मा का जो मूल गुण है दोनों में रहता है। जैसे आत्मा का कुछ गुण है, जैसे शांति, आनंद, दया, प्रेम, और इसके 16 गुण हैं कुल मिलाकर। तो उन 16 गुण वहाँ पर भी है, कुत्ते में भी, और 16 गुण उसमें भी है। लेकिन जो आकार है इसका भिन्न भिन्न है। उसमें जो है कुत्ते के आकार का रहेगा, उस शरीर में रहेगा कुत्ते के। बिल्ली में रहेगा तो बिल्ली के आकार का रहेगा। सांप रहेगा तो सांप के आकार में रहेगा। और जो मनुष्य के शरीर में आत्मा है वो मनुष्य के आकार का ही रहेगा, जैसा उसका शरीर दिखता है। और पर आत्मा निराकार नहीं है। ठीक है। अच्छा, निराकार क्यों नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। शरीर एक आकार में बना है, शरीर में आत्मा आई, ठीक है ना। ठीक उसी तरह समझिए, जैसे कोई बर्तन है, बर्तन है कई तरह के बर्तन, तो शरीर अलग अलग है सब, तो अलग अलग बर्तन है। लेकिन जो आत्मा जब पानी जैसा समझिए, पानी जैसे उस बर्तन में गया तो उस आकार का हो गया, लोटे में गया तो लोटे के आकार का, गिलास में गया तो गिलास के आकार का। इसी तरह से जब आत्मा किसी मनुष्य के शरीर में वाले में जाएगा तो मनुष्य के आकार का रहेगा, कुत्ते में जाएगा तो कुत्ते के आकार का होगा। यानी उसकी आकार जरूर बनेगा, क्योंकि वो शरीर आकार में है। उसमें जब आत्मा आएगी तो उसका भी कोई न कोई सीमा बन जाएगा। तो कैसा बनता है? आकार में। समझ गई? आत्मा निराकार नहीं है। ठीक है। तो निराकार नहीं है तो ये मरने के बाद जाती कहाँ है? आत्मा निराकार नहीं है। जब ये शरीर में है तो समझ गई उसी आकार का है। जब शरीर एक्सपायर होता है, यानी शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो शरीर से आत्मा रिलीज होती है, यानी निकल जाती है, बाहर जाती है। तो बाहर जाती है तो वहाँ उसका आकार चेंज नहीं हो जाता है निकलने के बाद। समझ रही ना जो मैं कह रहा हूँ? जैसे शरीर में थी आत्मा, जब शरीर से निकलेगी तब भी ऐसे ही हाथ, ऐसे ही पैर, ऐसे ही नाखून, वैसे ही डिजाइन पहचाना जा सकता है कि ये रमेश की आत्मा है, ये सुरेश की आत्मा है, ये दिनेश की आत्मा है। तभी न जो है वो भूत को पहचान लेते हैं कि भैया हमारे पिताजी भूत बनकर मुझे दिखाई पड़े। हाँ, पितर आते हैं, दादा हमारे मर गए, वो दिखते हैं। तो इसका मतलब मरने के बाद भी वो आत्मा का आकार रहता है। ठीक है, मर गए थी, आकार हो गया। अब थोड़ा सा आगे सुनिए, आगे क्या होता है। ये आत्मा निकलने के बाद इसका फैसला होता है, यमदूत ले जाते हैं, यमलोक ले जाते हैं। वहाँ पर इसका जो है धर्मराज, जो यमराज है, इसके लेखा जोखा को देखता है। हमारा रजिस्टर है, जन्म जन्मांतर का एक रजिस्टर है, उसमें प्रारब्ध, संचित, क्रियामान सब रिकॉर्ड होते हैं कर्मों का। उसको देखता है। देखने के बाद और वर्तमान में जो कर्म करके गया होता है सब मिला करके वो पाप और पुण्य को तौल करके दोनों मिला देता है। यानी मिला करके उसको फैसला तब करता है। या तो उसको शरीर देगा, 84 में डालेगा, कुत्ता बिल्ली गधा बनाएगा, या तो फिर मनुष्य अच्छा पुण्य रहेगा तो मनुष्य बना देगा, या तो फिर उसको स्थावर में जगह मिलेगी, पेड़ ओड़ की पूजा, जैसा जो कर रहा होगा कार्य, उसके आधार पर वो फिर जन्म मिलता है उसको। समझ रही हैं? तो क्या फिर इसका जन्म होता है, ये जन्म लेती है? तो यहाँ से जो आत्माएं इसी आकार में, इसी रूप में जो गई, अगर उनको नरक में डाला जाएगा तो नरक में भी वही रूप में रहकर पहले भुगतती हैं। वो भुगतने के बाद फिर जो है उनका फिर रूप चेंज होता है। किसी
84 में जाना होगा, कुत्ता, बिल्ली, गधा या फिर सूअर, तो उसका आकार तब चेंज करते हैं। तो फिर करते क्या है, चेंज करने के बाद उस आत्मा को लाते हैं कहाँ, जहाँ जन्म देना होता है, उसके भोजन में, खाद्य पदार्थ में उस आत्मा को प्रवेश करा देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप तांत्रिक के पास जाते हो, ओझा के पास जाते हो, तो मंत्रों द्वारा, शक्तियों द्वारा राख में, मिठाई में भूत को नहीं प्रवेश करा देता आत्मा को, उसके बाद फिर किसी को खिला देता है तो उसके ऊपर चला जाता है आत्मा, आपने सुना होगा। तो ठीक ऐसा ही है, तो उस आत्मा को जब जन्म देना होता है तो इसी खाद्य पदार्थों में वो प्रवेश कराकर चले जाए, तो वो माता उसको खाती है भोजन। तो जब भोजन उसको लेती है तो ग्रहण करती है, उसके अंदर वो चला जाता है, उसके द्वारा वो गर्भ में प्रवेश करता है। ऐसा भी होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से जो एक्सपायर हो जाती हैं आत्माएं ना, हाँ, उन आत्माओं को जो है परमात्मा को जो निराकार शक्ति है, जो उन आत्माओं के साथ सदा रहती है, वो निराकार शक्ति उनको अपने पावर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। उस निराकार शक्ति जो है अदृश्य होती है, वो हवा की तरह उड़ा ले जाती है आत्मा को। तो इस तरह से वो भी, इसके द्वारा भी वो दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। आप समझ गए कि नहीं समझ गई? ऐसे भरमते रहेंगे सर, तब फिर कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा? ये बहुत जो है यहाँ बहुत खतरनाक लोग है ये काल का 21 ब्रह्मांड है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। यहाँ इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी ये डाल देगा, वहाँ के ब्रह्मांड से जो है सभी बहुत से जीव इस ब्रह्मांड में आ जाते हैं। यहाँ से अगर जान बचानी है तो आप परमात्मा की भक्ति करो। कौन परमात्मा है मालूम है आपको? आपके गुरु जी का नाम? हमारे गुरु जी कबीर साहब की भक्ति करवाते हैं। कबीर साहब परमात्मा है, और परमात्मा कबीर साहब ने हमारे गुरु जी को भेज रखा है, वो मैसेंजर हैं। अच्छा। तो वो सारा ज्ञान उनके पास है, हमारे गुरु जी के पास है। वो सारी विधियां हैं, सारे तरीके हैं, ऐसा ज्ञान है उनके पास। उनके वीडियो को देखा कीजिए आप, पूरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देखिए, समझिए, आपको बहुत ज्ञान होगा, कंप्लीट ज्ञान होगा। जो सारा ज्ञान होगा, जो रास्ते मिलेंगे वहीं से गुरु जी से मन मिलेंगे। पूर्ण जानकारी सभी चीज़ों को तो हमारे गुरु जी दे पाएंगे। उनसे बहुत लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाइए और आपका काम बनेगा उससे, आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। अरे बहुत से लोग उनसे लोग जुड़े हैं ना हमारे गुरु जी से ना, वो सतलोक गए, देख करके आए जहाँ हमारा मोक्ष स्थान है। जब ये भक्ति करोगे ना, तब आपको कोई यमदूत लेने नहीं आएगा, न तो आपको जो है यमलोक में जा कर के वहाँ आपका सब फैसला करेंगे या कुछ करेंगे। परमात्मा की अगर भक्ति करती रहेंगी, परमात्मा आपको जाने से पहले, निकलने से पहले यहाँ से सारी व्यवस्था कर देता है। वो सब वहाँ अकाउंट सब कर दिए रहते हैं और सीधा लेकर चले जाते हैं घर। लेकिन वो भक्ति करवा करके इस काल का जो कर्जा है उसको दिलवा देते हैं। तो सही भक्ति, सही विधि इस समय परमात्मा के मैसेंजर हैं हमारे गुरु जी। परमात्मा ही कहिए, क्योंकि गुरु परमात्मा से बढ़कर होता है, और परमात्मा ने ऐसा जो है दर्जा दिया है, हमने नहीं। तो समझिए, परमात्मा ही समझिए।